महादेव जब खुद बुलाते हैं उनके द्वार तो आप बिना जाए रह पाओगे। तो जब एक ही बार में महादेव ने मुझे भी बुलाया तो मैं भी चली गई उनके द्वार दर्शन के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह हम तीनों रेडी होकर निकल चुके हैं एक बहुत ही ख़ास जगह पर जाने के लिए। पर आज सिर्फ हम तीनों नहीं, हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग जाने वाले हैं। मतलब मेरी फैमिली के बहुत सारे लोग। तो अभी तो हम लोग बस मेरे मामा के घर तक ही जाएंगे, वहाँ से ही हमारे सारी फैमिली के लोग जाने वाले हैं आज महादेव के दर्शन के लिए, यानी महामृत्युंजय। तो हम लोग पहुँच के देखते हैं कि बस में सब लोग बैठ चुके हैं और पूरी बस भरी पड़ी है हमारी फैमिली मेम्बर्स से ही। तो हम लोग आने में थोड़ी सी लेट हो गए थे। तो हमारे आने के बाद ही गाड़ी स्टार्ट हो गई है। हमारे लिए थोड़ी देर सबने वेट किया इसीलिए। तो वैसे तो हमारे जाने का कोई भी ऐसा प्लान नहीं था कि अभी हम ऐसे महामृत्युंजय जाए, पर जब महादेव खुद बुलाए तो आप ऐसे ना जाकर रह सकते हो, नहीं ना। तो हुआ ही ऐसा ही कुछ मेरे साथ, क्योंकि मैं घूम कर आई हूँ, बस एक ही दिन हुआ है। आने के बाद ही रात को भैया ने कॉल किया कि चलो चलते हैं सब फैमिली मेम्बर मिलके महादेव के दर्शन के लिए। तो नेकी और पूछ पूछ और मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी एक ही बार में हाँ बोल दिया और सारी फैमिली मिलकर ऐसे एंजॉय करते करते पहुंच गए मंदिर। मंदिर आते ही सब लोग अलग अलग चले गए हैं दिया वगैरह जलाने के लिए। मैं और मेरे हस्बैंड इधर है और मेरी बहन भी। दिया अगरबत्ती हमें बाहर ही जलानी थी क्योंकि मंदिर के अंदर अलाउ नहीं है। तो सभी लोग एक एक करके चले गए थे अपनी अपनी दिया और अगरबत्ती वगैरह जलाने के लिए। यहाँ पर मैं भी आ गई थी। सबसे पहले मैं जलाऊंगी, फिर मेरी बहन और हस्बैंड भी जला लेंगे बाद में। हम जिस दिन गए थे उस दिन तो संडे था, इसीलिए लकीली उस दिन ज़्यादा भीड़ नहीं था। हमने बहुत अच्छे से ही दर्शन कर लिया था और ऐसे ही मंदिर में बहुत बहुत टाइम ही बैठे हुए थे हम सब लोग, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टाइम लेकर गए थे हाथ में उस दिन। तो यहाँ पर तो मेरे दिया वगैरह जलाना सब कुछ हो गया था, तो हम चले गए थे मंदिर के अंदर। तो इस टाइम पर तो हमारे फैमिली मेम्बर्स बिल्कुल हमारे साथ नहीं थे, कोई किधर था कोई उधर था, पता नहीं कौन कौन किधर था। तो हम एक दूसरे को ढूंढ भी नहीं रहे थे। सबसे पहले मंदिर की दर्शन की, फिर हम सब ने सबको ढूंढा, एक साथ हुए फिर सब। मंदिर के अंदर आते ही एक अलग ही सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है। वैसे तो महामृत्युंजय मैं पहले भी 2 बार आ चुकी हूँ। वैसे ना मंदिर के अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, पर फिर भी मैंने बाहर से ही थोड़ा बहुत वीडियो कर लिया था। यहाँ पर हमारी दर्शन वगैरह सब कुछ अच्छे से हो गई थी। तो मैं यहाँ पर ऐसे मंदिर के बाहर थोड़ी देर बैठ गई थी, क्योंकि यहाँ पर आने से ना मन को अलग ही एक सुकून मिलता है, शांति मिलता है। तो यहाँ पर थोड़ी देर बैठने के बाद हम चले गए थे अपने घर वालों को ढूंढने कि सब लोग कहाँ पर है। तो आके देखा कि सब फोटो लेने में बिजी थे। दर्शन खत्म होने के बाद हम चले गए थे मंदिर के पीछे गार्डन में थोड़ी देर बैठने के लिए। वहां जाकर थोड़ी देर बैठे ही थे कि मंदिर से सब लोगों ने बुलाया कि अंदर प्रसाद दिया जा रहा है, आके हम लोग सब प्रसाद ले ले। फिर हम सब लोग आ गए थे अंदर प्रसाद खाने के लिए, क्योंकि मंदिर का प्रसाद तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, वो सभी को पता है। अब बारी आ चुकी है हमारे घर जाने की, क्योंकि प्रसाद वगैरह हमने खा लिया है। चलो।
तो सब लोग चल दिए गाड़ी की ओर, हम भी जा रहे थे और पीछे से मिष्टू यहाँ पर बोल रही कि प्लीज़ मासी गोदी ले लो। तो मैं तो बिल्कुल गोदी लेकर चल नहीं पाऊँगी, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप मिष्टू को गोदी ले लो। ये मेरी दीदी की बेटी है मिष्टू। गाड़ी में आ तो गई हूँ, पर यहाँ पर आते ही देखा कि सब लोगों ने फिर से खाना शुरू कर दिया है, चाय बिस्किट। तो मैंने तो कुछ नहीं खाया क्योंकि मुझे गाड़ी में उल्टी हो जाती है इसलिए। तो फिर थोड़ी देर आने के बाद एक रेस्टोरेंट में रुके फिर से चाय पीने के लिए, पर मैंने तो कुछ नहीं पिया। और फिर हमें आते-आते ऑलरेडी हो गई थी रात। अभी हम घर वापस भी आ चुके हैं। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।